पौधे हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। बरगद की बात करें तो यह एक विशाल काय वृक्ष होता है। बरगद के बारे में सुना होगा ना, बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाओं से भी जड़ें निकल आती हैं। बरगद की पेड़ की एक खासियत है, जैसे तना होता है तो वो क्या होता है, जैसे ये तना हमारा पेड़ निकला, तना निकला तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर जड़ें निकलना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ये ज़मीन पे फिर आके यहाँ पे भी इसको ये फिर ज़मीन में घुस जाती हैं, है ना। तो इसी वजह से उसको एक नहीं है 50 जगह पे उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है। जिसको अब ये जो जड़ें जो खड़ी हो जाती हैं, ये मेन जड़ थी, यहाँ से बढ़ के फिर यहाँ से जड़ें लटक के फिर ज़मीन में लग गई, तो उनके क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं या स्तंभ जड़। हाँ, स्तंभ जड़ है ये, ध्यान रखना, स्तंभ जड़। ठीक है। क्रोटन पौधा क्या होता है? क्रोटन पौधा फसलों के साथ बोया जाता है। क्या होता है कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि पेड़ खेत जो हमारा खेत है उसमें पानी की आवश्यकता कब है। तो क्रोटन एक पौधा ऐसा होता है कि अगर हमने उसको लगाया, उसकी जड़ क्या होती है, बहुत ऊपर ही रहती है। जैसे ना ये हमारा जो खेत है, जैसे धान गेहूँ मान लो हमने बोया, तो उसकी जड़ अगर इतनी लंबी है तो क्रोटन पेड़ की बहुत ऊपर ही होती है, कुछ सेंटीमीटर ही होती है, 2-4 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, जब पानी की कमी होती है तो ये पौधा तुरंत मुरझाने लगता है। इसके मुरझाने से पहले ही ये पौधा मुरझाने लगेगा। अब जैसे ही मुरझाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि पानी को, जो फसल को है, सिंचाई की आवश्यकता हो गई है। ये क्रोटन पौधे का काम ही यही है कि वो किसानों को ये बताता है कि बेटा पानी लगाने की आवश्यकता हो गई है, पानी लगा दो, है ना। बस जब भी मुरझाए तो ये समझ जाओ। ठीक है। केले की बात करते हैं। केला एक ऐसा पौधा है जो शाक है। केला कितना बड़ा होता है आप देखो, 10 से 12, 15, 20 फुट होते हैं, है ना। 20 फुट के केले का पेड़ होता है, छोटे जगह के बड़े भी होते हैं। लेकिन ये क्या है, शाक है, इसमें लकड़ी नहीं होती है। इसका तना काफी कमजोर होता है और हरा होता है। बड़ा पेड़ होने के बावजूद भी हरा होता है, और ये शाक है, शाक, ध्यान रखना, बड़ा होने के बावजूद भी शाक है। इसमें क्या क्या खाता है, केले का फूल और फल दोनों ही खाया जाता है। ये डायरेक्टली पूछता है कि फल खाए जाते हैं, फूल भी खाए जाते हैं? हाँ, खाए जाते हैं। केले के बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तना काफ़ी कमज़ोर होता है और हरे रंग का होता है। खिचड़ी बहुत ज़्यादा पेपर में हर साल पूछता है खिचड़ी के बारे में। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसको बहुत ही नहीं होती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता खिचड़ी होती है। इसकी जो फलियां होती है, इसकी सब्जियां बनाती है। ये सेंटेंस आपको याद होने चाहिए एक एक पेड़ के बारे में। खिचड़ी को इसको पानी की कम आवश्यकता होती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इनकी फलियों की सब्जियां बनाई जाती हैं। बिल्कुल। यह इस पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं, है ना। इस लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं और यह छायादार भी होता है। देख लो कितना एक सेंटेंस हर बार पेपर में पूछा गया खिचड़ी के बारे में। चलो आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओक के बारे में बात करते हैं। ओक, रेगिस्तानी ओक या मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अब पूछता है रेगिस्तानी ओक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जड़ें क्या होती हैं, काफ़ी गहरी होती हैं और यह पानी में स्थिर होता है। इसकी जड़ जो होती हैं इतनी गहराई तक चली जाती है कि डायरेक्टली जो पानी, जो भूमिगत जल होता है, वहाँ तक पहुँच जाती हैं। और इसमें से इनमें पत्तियां भी बहुत कम होती हैं, है ना। इसकी जड़ें बहुत गहराई में यानी जलस्तर तक पहुंच जाती हैं और इसमें इसमें पत्तियां भी बहुत कम होती हैं। जो निवासी होते हैं क्या करते हैं, जो इसके पेड़ की जो तना होता है, इसमें एक पाइप डाल लेते हैं, है ना। जैसे तना है तो उसमें कहीं से जुगाड़ करके पाइप डालते हैं, तो इससे क्या होता है, यहाँ से पानी चढ़ आता है, पानी चढ़ के वो बाहर निकाल लेते हैं ना। इतनी ज़्यादा गहराई में होता है ये ओक है। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी एरिया में, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। निपेंथिस, अरे यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 200, 250, 300%। ठीक। पेपर में पूछता है, आप लोग गलत कर जाते हो हर बार। मेरा भी गलत हुआ था जब मैंने 2019 में पेपर दिया था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक एक सेंटेंस ध्यान रखिएगा। यह पेड़ कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे और छोटे जीवों को खाता है। ये भी केवल ये मत देखो कीड़े मकोड़े, यहाँ पे मेढक भी हैं और छोटे जीव भी हैं और चूहे, सबको खा जाता है। ऐसे ही कंफ्यूज करके उसने दिया था पेपर में, इसलिए इसको कीट बच्ची पौधा भी कहा जाता है। ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? लंबा घड़ा जैसा होता है इसका, है ना। पेड़ होता है लेकिन इसमें घड़े जैसा कुछ बना होता है, जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। घड़ा होता है और घड़े को ढकने के लिए एक पत्ती भी होती है ना। ये पत्ती नुमा होती है। इस पौधे से खुशबू निकलती है। एक क्वेश्चन पिछले पूछा था कि क्या निपेंथिस पौधा जो होता है आवाज़ निकालता है? एक मधुर आवाज़ निकालता है जिसको सुनकर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं? नहीं, वो गलत था ऑप्शन।
है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, खुशबू निकालते हैं जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। एक एक सेंटेंस बिल्कुल डिट्टो याद कर लो। इसके अलावा यह भारत में मेघालय के साथ साथ भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी पूछ लेता है भारत के कहाँ क्षेत्र में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। और सब कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों का भक्षण करता है। अब ये ध्यान रखो, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण तो सभी करते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन वो प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो कीड़े क्यों खाता है भाई, कीड़े खाने का उसका एक रीज़न है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की प्राप्ति वो नहीं कर पाता है, इसलिए वो कीड़ों को खाता है और कीड़ों को खाकर जो नाइट्रोजन की कमी उसके अंदर है वो उसको पूरी करता है। ठीक है।